हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दीजिए जब कभी भी आप आएँ मेरे रीडिंग में। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग लंबी लंबी सांसें लें, तो एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी, एक फ्रेशनेस रहेगा, राइट। और फिर देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। ये देखेंगे कि क्या कुछ कन्फेस करना चाहेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या जैसे दूर हैं, कुछ हैं। तो आज की एनर्जी कैसी है, क्योंकि एनर्जी जो होती है ना हमेशा डेली चेंज ही होती रहती है। कभी जैसे मान लो चेंज नहीं हुई तो एक सप्ताह भी चेंज नहीं हुई, एक महीना भी चेंज नहीं हुई, और चेंज होती है तो 24 घंटे में भी चेंज होने लगती है। क्यों? कोई ब्रेन वॉश किया, कहीं गए, तीर्थ स्थान में गए, कभी कुछ गए, तो एकदम से एनर्जी चेंज होती है, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं। आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कीजिए। तो पहला कार्ड ही आ रहा है रिग्रेट, पछतावा में है ऐसा लगता है, लेकिन देखेंगे। आप लोग याद कीजिए अपने अपने पर्सन को और देखेंगे कि अभी नहीं लेंगे, थोड़ा सा और। तो बताइए, ऑल डिवाइन पावर, डिवाइन प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है वो उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट, उनकी जो सोच है किसी भी तरह का, किस तरह का है, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ महसूस करते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं, राइट। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। एक सेकेंड गाइस। तो देखते हैं कि क्या कुछ हो। चलिए और बताइए, बताते जाइए। अब आ रहे हैं तो ओके 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 ओके। क्या कुछ कर रहे हैं बताइए। ओके। तो सबसे पहला तो एनर्जी आ रहा है कि इस वक्त चेंज करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में जो भी आप लोगों का सिचुएशन चल रहा है उसको वो चेंज करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वक्त लगता है वो भी परेशान होके, सोलमेट्स हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट का कनेक्शन होता होगा। स्पाइंग हमेशा उनकी नज़र आपके ऊपर होती है, और ये तो गलत बात है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ये तो बहुत ही नार्सिसिस्ट वाली चीज़ें होती है। ये चीज़ रिलेशनशिप में होनी नहीं चाहिए, चाहे बंदा या बंदी कितने भी अच्छे हों। किसी की प्राइवेसी में, ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं है कि आप किसी के लाइफ में सिर्फ इसीलिए कि आप पार्टनर हैं तो उसका सब कुछ चेक करें। मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। चाहे मेल फीमेल के लिए करें, चाहे फीमेल मेल के लिए करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, कोई भी करता है, आपके पर्सन आपके लिए करते हैं या आप पर्सन के लिए करते हैं, तो आप यूनिवर्सल लॉ जो होता है, जो यूनिवर्स की एनर्जी होती है, उनका जो कानून नियम होता है वो तोड़ रहे होते हैं। क्योंकि इस सोसाइटी में, इस समाज में सभी आते हैं जीने के लिए, और सबका समान अधिकार है, चाहे वो फीमेल है या फिर मेल है ना। तो स्पाइंग करना, किसी को चेक करना, किसी का फ़ोन चेक करना, किसी का मैसेज चेक करना, किसी से बात कर रहे हैं उस पर चेक करना, कौन कहाँ आ रहा है, जा रहा है, सोशल मीडिया, इट्स नॉट अ गुड हैबिट्स, है ना। तो क्या होता है ना कि जब मान लो मुझ पर कोई नज़र रखे हुआ सपोज, तो वो अपना रूल रेगुलेशन तोड़ रहे हैं, वो अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, वो पाप के भागीदार बन रहे हैं। मुझे तो जो करना है वो मैं करूँगी, जो लाना है वो लाऊंगी, जो मुझे नेक लगता है, जो अच्छा लगता है वो तो मैं कर ही रही हूँ। बात तो उसी तरह से होता है कि जो करने वाले होते हैं ना, एक दिन वो फंस जाते हैं, ठीक है। चाहे वो सोलमेट हो, चाहे कोई भी हो, फिर वो नार्सिसिस्ट हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो स्केयर्ड, डरे हुए हैं। देखो डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने सारा चौपट कर रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ से आया है, राइट, यहाँ
तो कॉम्प्लिकेटेड, तो सबसे पहले उन्होंने रिलेशनशिप को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो उनके हिडन फीलिंग्स जो है, उनके थॉट जो है, वो क्या आपको बताना चाहेंगे या क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। तो जब किसी चीज़ को, जैसे मैंने अभी कही, इस पे तो मेरा ध्यान भी नहीं गया था, स्पाइंग में ही इतना सब कुछ चला गया, इतना इतना मैसेजेस डाउनलोड आने लगते हैं ना कि हम आगे बढ़ना भी चाहें तो नहीं बढ़ सकते हैं। तो पास्ट में जो आपके रिलेशनशिप थे ना, बहुत ही अच्छे थे। अबेंडेंस, मतलब यूँ समझ लीजिए कि परमात्मा का हाथ है इस रिलेशनशिप में। मतलब मोर एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही मतलब ऐसा एक पक्षी है। आप जाके देखेंगे कि तो, और ये इतनी खूबसूरती से बना हुआ है, इतना ही पवित्र है, इसीलिए तो इसको नेशनल बर्ड्स कहते हैं, राइट। तो ये था आप लोगों का रिलेशनशिप, ऐसा था। जब आप दोनों साथ में होते हैं ना, तो यू नो आसपास के जो माहौल, जैसे कहते हैं ना कि अच्छी हवा चलने लग गई, गर्मी में भी एक ठंडक सा महसूस हो रही है, एक अच्छे, मतलब ऐसा कि मतलब एक सुकून, एक शांति है ना। आप लोगों का रिलेशन बहुत ही अच्छा था। आप लोगों के रिलेशनशिप का जो है यंग, इन एंड यंग जो था, बैलेंस था। बट नाउ, अभी जब मैं देखी तो ऐसे लगा कि ये ऐसे हो गया। क्यों हो गया? एक व्यक्ति अगर इसमें डिसबैलेंस रहेगा ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों को बैलेंस होने की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आपके जो पर्सन है वो फील कर रहे हैं आपके तरफ एक पुल को, एक खिंचाव को, एक अनकंडीशनल लव को। बिकॉज आप जो है बहुत ही ज़्यादा, आप नर्चर नेचर है आपका, मदरली नेचर है आपका। और मोर जो है, तो क्या ही बोले। तो इस वक्त जो है ये लगता है किसी नेगेटिव एनर्जी का, या किसी नेगेटिव, मतलब क्या बोले, नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एडिक्शन, आदत है ना, उसके कुछ ऐसा मेरे को वाइब्स आ रहा है। देखते हैं, ठीक है, इसको वहाँ से भी देखेंगे। ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन ना, तो यू नो हाफ एंड आवर एंड 1 आवर का ऐसा होने को आता है। तो इसीलिए ना जल्दी जल्दी करती हूँ, तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। एक एक कार्ड को जब तक एक्सप्लेन ना करो तो मुझे भी मज़ा नहीं आता है। लेकिन बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है, इतना पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए देखने के लिए भी। तो देखते हैं कि उनको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्यों फील हो रहा है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड क्यों फील हो रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पहले तो मैं इसको सफल करूँगी अच्छा से, है ना। कॉम्प्लिकेटेड क्यों फील कर रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई। कॉम्प्लिकेटेड क्यों आया है यहाँ पर? ओके, राइट। स्कैर्ड क्यों है वो? स्कैर्ड क्यों है? ओके, अबेंडेंस, क्लैरिफाई अबेंडेंस। उफ, जो, अरे बाबा रे बाबा, अरे बाबा रे, 3 3 कार्ड किया है तो ले ही लेती हूँ। अगर 3 कार्ड किए हैं तो कुछ तो रीजन है ना। ओ गॉड, जो मैं बोली थी वही है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, यिंग एंड यांग, यिंग एंड यांग। रिवर्स था ये तो, खैर, या टेढ़ा मेढ़ा जो भी था। हाँ, तो बिल्कुल सही चल रहा है, सही चल रहा है। अनकंडीशनल लव, क्लैरिफाई अनकंडीशनल लव। ओके, द मून। अनप्रेडिक्टेबल, जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, अनप्रेडिक्टेबल। ओ गॉड। आप देख रहे हो दी लवर, तो लवर के बिना तो यहाँ कहानी ना शुरू होती है ना ख़त्म होती है, पता नहीं क्या है।
ओके, अब आते हैं हम स्टोरी पे, दी लवर। ओके राइट। तो जो भी आपके पर्सन हैं, जिनको भी आप याद करके सोच रहे हैं इस वक्त, अगर लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी, लवर वाली एनर्जी थी, तो जब लोग लव मैरिज करते हैं तो क्या होता है बताइए, या जो लवर होते हैं तो क्या होता है बताइए। लवर होता है तो कॉन्फिडेंट होते हैं कि जिसको हम चाहते हैं ये मेरे भरोसे के लायक है, ये मेरे का मतलब क्या बोले, मेरे भरोसे पे खरा उतरता है, उतरती है। तो इसमें क्या होता है, एक चालाक चतुर लोमड़ी आ रहा है देखो, होते हैं। और एक जो होते हैं इनोसेंट होते हैं, जिनको कि बहुत आराम से उसको घुमाया जा सकता है। बहुत कम जगह पे दोनों एक जैसे होते हैं, या तो दोनों बहुत दुष्ट होंगे या तो दोनों बहुत इनोसेंस होंगे। तो जो दोनों बहुत इनोसेंस होते हैं उनकी लाइफ तो बहुत मज़े से अच्छे से निकल जाती है। उसमें तो चलो इनोसेंस है, बेवकूफ़ है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लोग तो कहते हैं बेवकूफ़ कपल्स है यार, ऐसे ही हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। आज के ज़माने में होशियारी जो है ना, वो बहुत भारी पड़ती है। बेवकूफ़ी अच्छी है, लोग अपना नुकसान करते हैं, होशियारी से दूसरे का नुकसान होता है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या मैथ्स बनाई है आपके लाइफ का, देख रहे हैं आप, ये मैथ्स को आप पढ़ सकते हैं। इसी में सर्कल है, इसी में ट्रायंगल है, इसी में पता नहीं क्या क्या कितना अष्टभुज, पता नहीं क्या क्या चीज़ बना डाले हैं। इसी में इंग्लिश भी है, इसी में मैथ्स भी है, इसी में सब कुछ है। तो एक पेपर में जब आप सब कुछ लिख देंगे तो माइनस प्लस इक्वल टू मतलब सब कर देंगे आप, डिवाइड सब कुछ कर देंगे, तो कैसे पता चलेगा किसको माइनस किए हैं, किसको प्लस किए हैं, किसको मल्टीप्लाई किए हैं, किसको डिवाइड किए हैं। वो तो पता नहीं चलेगा ना, जोड़ घटा गुना भाग, वो सब पता तो नहीं चलेगा। आप उसका रिजल्ट तो क्लियर नहीं होगा। तो आपके लाइफ में ये सब कुछ आजमाए हैं, हर तरीके से आपको आजमाए हैं। आपका जो लवर है, आपका जो पार्टनर है, आपका जो पर्सन है, जिसके लिए भी देख रहे हैं, बंदा बंदी जो भी थे काफ़ी टॉक्सिक थे, और खुल के आपकी आजमाइश की है। इधर से भी नापना, उधर से भी नापना, इधर से भी करना। और हो सकता है कि यहाँ सोलमेट तो आया है, पटक किस टाइप का सोलमेट है वी डोंट नो, देखना पड़ेगा। तो जो उन्होंने जो आपके जो तमाशा बनाए हैं, तो इस वक्त उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़राब हो गया, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गया। इसीलिए आप क्या किए हैं, उनके लाइफ से निकल के चल दिए हैं। आप उनके लाइफ में रुकना ज़रूरत नहीं समझे, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ करें, शांति से भी चीज़ें हो सकती है। तो जहाँ बहुत कुछ लोग जो होते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं ना, वो निकलना पसंद करते हैं। वो ज़्यादा किचकिच चिक चिक पिट पिट में रहना पसंद नहीं करते। उनको देख लिए कि ये माहौल मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो चलो भाई साइड हो लो। तो आप लोग जो लोग हैं, जो भी जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, डजेंट मैटर मेल एंड फीमेल, तो आप क्या किए, निकलना पसंद किए। जब आप निकल गए तो क्या करेंगे, निकलने के बाद तो एम ही आप नहीं जी सकते ना। तो आपने बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत वर्कोहोलिक पर्सन है आप, बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा परिश्रमी। तो मेहनत करने की आपको आदत है, तो आपने मेहनत किए हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी डरे हुए हैं कि उन्होंने जो तमाशा बनाया, कुछ भी किया। तो पहले आप उनके लाइफ में मेहनत करते थे, अब खुद के लाइफ में अकेले आप मेहनत करने लगे, और काफ़ी वर्कोहोलिक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है आपको। और कितना भी लेट नाइट भी काम करना पड़े तो भी आप करेंगे, अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट करना पड़े तब भी आप करेंगे। मतलब देख जल्द एकदम सुबह से उठ के रात तक काम करना पड़े ना, तब भी आप लोग करते हैं। बहुत ही मेहनती इंसान है। तो जब एक मेहनती इंसान होता है ना, तो ज़्यादा उसके पास दिमाग नहीं होता, इधर लगाएं उधर लगाएं किधर लगाएं। वो अपने आप में अपने काम में मस्त होता है, और जहाँ भी लगेगा कि माहौल उसके अगेंस्ट है, उसके विपरीत है, वहाँ से वो निकलना पसंद करता है। तो ये जो आपका दो नेचर आप जो निकले हैं, तो ये जो रिलेशन कैसा था, बहुत ही अबंडेंट था, बहुत ही खुशियों भरा था, बहुत ही सुखी संपन्न था। तो आपके पर्सन जो है आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मतलब सारी दुनिया घूम के आ गए, जग घूमया, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला। ये तो उनको पता था, और उनका इमोशन आपके लिए है। लेकिन क्या है कि थोड़ा नार्सिसिस्ट पर्सन है, दोनों चीज़ यहाँ पे मिक्स आया है। मिक्स क्या आया है कि वो आपको प्यार भी बहुत करते हैं और नार्सिसिस्ट भी है, दोनों एक साथ। बहुत ही मतलब, या क्या बोले, तो सोलमेट भी हो सकते हैं और कार्मिक भी हो सकते हैं, तो कार्मा का लेन देन भी है। तो बहुत ही ज़्यादा आपके तरफ मतलब एक तरह से कहें, बहुत अजीब सी एनर्जी मिली जुली आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट पर्सन है, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट पर्सन,
और कैसा, जैसे कि आपके जैसे स्पाइंग जो आया है, हमेशा हर चीज़ पे नज़र रखना, और थोड़ा सा भी उनको लेफ्ट राइट गया ना तो आपके ऊपर इतनी तलवारें लटक रही है, देख रहे हो आप, तलवारों के बीच में घिरे हुए हो, थोड़ा सा भी उनके मन कहे मुताबिक अगर आप नहीं चलें तो वो तलवार सीधे आपके अंदर, यू नो। और हर समय कोई ना कोई ऐसा, कोई उनका जासूस, कोई ऐसा खुफिया आपके ऊपर वो छोड़ के रखते हैं, छोड़ के हमेशा रखते हैं। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि चाहे वो अबेंडेंट थे, रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत आपने उनको दिया, उनको खुश किया, सुख किया, तो जो करने वाले होते हैं आप वहाँ से निकल गए। 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत काम कर रहे हैं, और काम करने पे आपको पता चला जब इंसान सुबह से शाम तक बहुत काम कर लेता है ना, तो जब आके सुकून के 2 पल उसको लगता है, तो जिस प्यार के चक्कर में गया था, गई थी, वहाँ तो कुछ नहीं मिला, गए थे पानी सोच के, और वहाँ क्या मिला, रेगिस्तान, यू नो, सेंड, रेत चमक रहे थे दूर से, मिर्ग मरीचिका पढ़ा होगा आपने, तो उस तरह से गए थे, तो उनको लगा कि भाई अकेले ही अच्छा है, कम से कम कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं है, तो कोई छीनने वाला भी तो नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, तो कोई टॉर्चर करने वाला भी तो नहीं है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई और आप अपने आप से बहुत खुश हो गए, आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा डरा रहा है। उनका जो टॉर्चर करना, उनका जो एक टॉर्चर नहीं था, यहाँ तो इस टाइप का टॉर्चर था। और क्यों था? क्योंकि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उनका वो जो यिंग एंड यांग जो है, उनका बैलेंस नहीं है, इन बैलेंस है, शक्की टाइप के व्यक्ति हैं, काफ़ी मतलब पॉसेसिव आपको लेके हैं, हर एक मिनट का सेकंड का खबर रखना, और अपनी जो है बहुत सारे ऑप्शंस खोल के रखना, बहुत सारा चीज़, ये नहीं मिली तो वो मिला, वो नहीं मिला तो, मतलब मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस को हमेशा वो रखे थे, ओपन रखे थे। आप ही अकेले नहीं थे, बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना रीता गीता सीता मीता, बहुत सारे मतलब ऑप्शंस थे यहाँ पे। और वैसे फीमेल के लिए भी रहे होंगे, जो फीमेल जो काफ़ी एटीट्यूड वाले अगर कोई है तो उसके भी, उसने भी आज सेम थिंग खोल रखा है। यहाँ पे बात एनर्जी की होती है, जेंडर की नहीं होती है। तो खोल रखे थे, बहुत ही ज़्यादा खोल रखे थे। अब उनको जब कभी भी वो टेंशन में आते थे, जब कभी भी उनका, जब कहीं से मन उचट गया, सबने मुंह पे दरवाज़ा बंद कर लिया, कुछ हुआ, उनका मन भर गया, बाहर घूम के दुनियादारी देख के जब मन भर गया, तो आप तो थे अनकंडीशनल लव करने वाले उनसे, फेमिनाइन आपका एक्टिव थी, मर मर के आप उनको प्यार करते ही रहते थे, उनको पता है। तो जब वहाँ कहीं से भी ठेस लगती थी, कहीं से भी कुछ होता था, तो थर्ड पार्टी जब उनको धोखा देती थी, थर्ड फोर्थ फाइव, यहाँ बहुत सारा पार्टी है, तो जब उनको वहाँ से, उनको जब डंडे मिलते थे ना, तो आपके पास आते थे हील होने के लिए, और आप तो प्यार का कप लेके पड़े रहते थे, आ जाओ बाबू, आ जाओ बच्चे, आ जाओ बेबी, आ जाओ, मतलब जो भी है। तो उनका उन्होंने बहुत जम के फ़ायदा उठाया, टू मच फ़ायदा उठाया है। और जब आपसे उनका मन भर जाता था, तो उनको उनको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, सट से वहाँ से निकल लेंगे। आपको लगेगा अरे आप जा रहे हो, हाँ हाँ आज तो मैं जा रहा हूँ, हाँ हाँ आज तो मैं जाऊँगी, आज मेरा फलाना ये फलाना वो, मतलब एकदम से सडन प्रोग्राम बनाते थे, अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि उनको प्रेडिक्शन ही नहीं कर पाएंगे आप उनके लिए कि वो क्या करने वाले हैं। तो कुछ ऐसा उनका डिसीजन होता था। तो कुछ नेचर, जैसे मैंने तब बोली थी कि यहाँ पे बहुत ही अजीब सा वाइब्स आ रहा था, यही वाइब्स आ रहा था यहाँ पे। तो मौज मस्ती वाला, घूमने वाला, दूर से जाके जब वहाँ उनका मन भर जाएगा तो आना चाहेंगे, बट दिस टाइम वो नहीं आ पा रहे। जब जब आने की चाहत रख रहे हैं तो तूफान आ जा रहा है। मान लो समुद्र के रास्ते आना है, और जब जब आना चाहे तो क्या आ जा रहा है, तूफान आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है? यूनिवर्स नहीं चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि आपके पास आए, चीज़ें जो भी खराब हुई है उसको हम समेटे, क्योंकि वो तीसरी नज़र रख के आपके ऊपर, उनको पता है कि आपके कैरियर में, आपके मूड में, आपके स्वभाव में क्या कुछ चेंज आ रहा है। तो ये बहुत अच्छे से वो समझ पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से जान पा रहे हैं। और इस वक्त उनका पावर, उनका चीज़, वो अगर वो बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरी जान परेशान मत हो, जानू परेशान मत हो, क्या है ना कि मेरे को तो पता है ना कि मेरे को घर भी देखना पड़ता है, बाहर भी देखना पड़ता है, मैं ही अर्नर हूँ, मैं नहीं कमाऊँगी तो कैसे चलेगा, तो मुझे बैलेंस करना पड़ता है। ये जो सारे जो इनके जो वो जो ये थे पेज जो थे, ये सब चीज़ इस वक्त काम नहीं आने वाला है। तो एक तो ये कैसा लवर है, ये टॉक्सिक लवर है, ये अच्छे वाले लवर नहीं है। ये जो लवर की स्टोरी आ रही है, जिससे राम मुंह में राम बगल में छुरा, तो ऊपर से आई लव यू बोलेंगे और पीछे से बैक साइड से आई हेट यू बोल के आपको पेन देने वाले यहाँ पे लवर हैं।
ठीक है, यहाँ पे कोई मीठा मीठा चीज़ नहीं परोसी जाएगी, जो रहेगा कार्ड जो बोलेगा वही बोलूँगी, ठीक है। जो अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी इससे मैच नहीं करती है तो फिर आपकी स्टोरी ये नहीं होगी, ये स्टोरी किसी और के लिए होगी जिनकी स्टोरी ऐसी है, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त वो पावरलेस नज़र आ रहे हैं। पावरलेस नज़र क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका जो मैनिपुलेट वाला नेचर था वो इस वक्त ड्रॉप होता नज़र आ रहा है, वो इस वक्त काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो मैनिपुलेटिंग वाली उनकी जो एक स्वभाव था, आदत था, बेवकूफ़ बनाना, घुमाना, जो अरे मैं तो ऐसे गया, मैं तो ऐसे गई, मैं तो वैसे, क्योंकि उनको 24 घंटा आपके ऊपर उनकी नज़र होती थी ना, तो उनको पता होता था कि आपका मूड कैसा है। तो पहले ऐसे लोग ना, मतलब ये जो कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का, इसमें आप स्पेल वर्क वगैरह का आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको इतना तोड़ देंगे, इतना दर्द में आप रहेंगे कि आके फिर वही दर्द दिए रहेंगे, वही हाथ उठा के पकड़ के पानी पिलाएंगे, तो आपको लगेगा कि चलो कोई तो आया। वो पानी पिलाने के साथ साथ उसमें जहर का बूंद मिला हुआ है, स्लो पॉइजन है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आस्ते आस्ते आप लाइफ टाइम बेड पे ही पड़े रहो, ये आपको पता ही नहीं चलेगा, ताकि आप बेड पे रहो, बीमार रहो, लोगों को लगे कि आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, बहुत केयर करता है, आपको भी लगेगा कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है, हर चीज़ हाथ में पकड़ाता है, पकड़ाती है। और उसके बाद जब आप इधर गिरे तो उधर निकलनी, और बड़ा मतलब सडन निकलते थे आप, उसका आपका जब प्रेडिक्शन भी नहीं होगा कि वो क्या प्रोग्राम बनाएंगे और कब चले जाएंगे। तो कई बार आपके ज़रूरत के समय महाशया निकल गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आ रही है। तो अब देखते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों आखिर उनको ऐसा करना पड़ता है, बताइए प्लीज़ गाइड करें। वो ऐसा क्यों करते हैं? अभी क्या अभी कोई चेंज आया है उनके नेचर में? अभी की करंट फीलिंग्स में क्या लग रहा है उनको? अभी की करंट फीलिंग्स में क्या लग रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए? तो अभी के करंट फीलिंग्स में ये लग रहा है क्वीन ऑफ कप एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा डार्क लग रहा है मेरे को। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो आपके पर्सन है, देखो 2 ऑफ कप्स, तो इनके साथ आपने शादी हुआ है नहीं हुआ है, मैरिज हुआ है नहीं हुआ है, कहीं ऑफिस में है, कहीं भी रिलेशन बनाए होंगे, बिजनेस पार्टनर में होंगे, कहीं भी होंगे, एक अच्छा टाइम आप लोगों ने गुजारा है, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारे हैं आप लोग। लेकिन जो आप जिस भी व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, ये इस वक्त आपको काफ़ी ऐसे देख रहे हैं कि आप जो हैं बहुत ही प्यार से भरे हुए हो, लेकिन लेकिन आपका प्यार उनके लिए नहीं है। प्यार से भरे हुए हो, लेकिन आप अपना प्यार का कप जो है, अपनी फीलिंग जो है आप पकड़ के रखना चाहते हो। अब आप इमोशनली उनके ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहते हो। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर आपको पैसा है नहीं है, अगर आप पैसे के ऊपर अपने पर्सन पर डिपेंड रहते थे, तो अब आप वहाँ से भी निकल रहे हैं। आपको पैसा है नहीं है डजेंट मैटर, अब आप सबसे पहले अपना ध्यान रख रहे हैं, देन कैरियर के बारे में भी आप सोचेंगे, और सोच ही रहे हैं, काम कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा मेहनती हार्ड वर्किंग है। तो अब अगर कोई लोग डिपेंडेंट थे अपने मतलब अपने पार्टनर के पैसे पे, तो अब आप वहाँ से निकलना पसंद कर रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। अब आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं सबसे पहले खुद से प्यार करें, उसके बाद अपने कैरियर से प्यार करें, और 3rd नंबर में पार्टनर, पर्सन, मैरिज, शादी रखें। उसके बाद मतलब जो भी उसके आगे का चीज़ें हैं रखें। फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखें, सेकंड प्रायोरिटी में आप अपने कैरियर को रखें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल अक्सर रोती है, औरतें अक्सर रोती हैं, ऐसा क्यों? या जो लोग मेल पर्सन भी, जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जिनकी फेमिनाइन एक्टिव होती है, वो देते दे के बाद में रोते रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने से पहले अपने पर्सन का ख्याल रखते हैं, उसके बाद आता है कैरियर, उसके बाद आते हैं वो खुद। तो सबसे पिछले नंबर में खुद को रखते हैं, इसीलिए रो रहे होते हैं। तो सबसे पहले नंबर में खुद को रखिए, देन अपने कैरियर को रखिए, और तीसरे नंबर में लास्ट में किसको रखना है? अपने मैरिड लाइफ को, पार्टनर लाइफ को, पर्सन को, लव को, रोमांस को, इश्क मोहब्बत जो भी है उसको। तो इस वक्त करंट एनर्जी में आपके पर्सन की क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपके लिए क्या लग रहा है, आपके लिए प्लीज़ बताइए।
तो उनको लग रहा है उनका घमंड, उनका ईगो, उनका अहंकार, उनका पुराने चीज़ों को अगर आपको बोलते रहे होंगे, पॉसेसिव थे, स्पाई करते थे, तो कुछ उनका नेचर था, मतलब कि आप किसी से बात ना करें। मेरे जो ट्रेडिशन में मेल जो है दूसरे फीमेल से आफ्टर मैरिज या कमिटमेंट में आने के बाद दूसरे से बात नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, उनकी वो जो चीज़ें थी वो उनके जो ट्रेडिशनल वाला पकड़ना उनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ा है। और आपके पर्सन के पास ऑब्वियस कंफ्यूज थे, ऑप्शंस था, जैसे यहाँ भी ऑप्शन था, ऑप्शंस के पास ही ऑप्शंस आया है। तो इन तमाम ऑप्शंस में भी ऑप्शंस थे, क्लोज वाला यहाँ भी थे। तो जब वहाँ से बोली ना लाद जूते पड़ते थे तो आपके पास आते थे, जब वहाँ से, तो ये था। तो अब ये चीज़ें जो उनको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि एक साथ दो नाव पे पैर रख के जर्नी नहीं की जा सकती है, ये चीज़ें उनको समझ में आ गया है। इसीलिए वो जो है मेंडिंग मतलब कुछ बनाना चाह रहे हैं बिगड़े हुए चीज़ों को, और फिर से रिकमिटमेंट, रीयूनियन, रिकनसाइल मतलब रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। और जो कुछ बचा हुआ चीज़ है इन चीज़ों में, अगर हो सकता है उनको कहीं नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन जो है ना पैसे को पकड़ते थे, पैसे उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी था, इमोशन आप नहीं थे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में किसको रखते थे? अपनी खुशी को, अपने ऑप्शंस को, अपने कैरियर को, आप तीसरे नंबर में आते थे। तो अब जो है अब उनको लग रहा है कि यार कोई रहे ना रहे, पैसा तो मस्त रहना चाहिए। तो जो पैसे पकड़ते थे आज उनको लग रहा है कि पैसा ही रह गया, उनके इमोशन, उनकी फैमिली, उनकी जो है, पैसा लेकर क्या करेंगे? पैसा वर्क नहीं करता है अगर उनके साथ फीलिंग्स नहीं है, आपका प्यार, आपका साथ उनके लिए उनको कंप्लीट करता है। अगर आपका साथ नहीं है, आपका प्यार नहीं है, तो पैसा उनके लिए अब समझ में आ रहा है कि कोई मैटर नहीं करता। इस बंदे के पास पैसा जो है ट्रे में भरा पड़ा है, शक्ल देखिए कितना उदास, कितना सूखा, कितना बेजान है, अगल बगल सब कुछ हरा है, देखिए सब ग्रीनरी है, खुद भी अबेंडेंस से भरा पड़ा है, सब कुछ है, लेकिन चेहरा ऐसा है। क्यों? क्योंकि उसको रियलाइज जो है बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, यहाँ भी रियलाइज हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो उनको लग रहा है अपना ईगो, अपना घमंड, अपने अहंकार के कारण उन्होंने आपको इस कदर सताएं, इस कदर रुलाएं कि आप उनसे दूर हो गए। आपकी मजबूरी थी, आप खुशी से नहीं गए हैं, सुख से नहीं गए हैं। तो इस वक्त आपको अपने जीवन में फिर से वापस लाना चाह रहे हैं, फिर से आपके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। और उनको लग रहा है कि वो इनमेच्योर भी तरीके से आपको हैंडल किए हैं। हो सकता है उनकी आदत हो बहुत लाइट में, जैसे सडन किसी काम को करना, और उनको स्पाइंग जैसी कोई ना कोई एनर्जी होगी, क्या है आई डोंट नो, कुछ तो है चीज़ें जो हमेशा उनका जो खबरी है बहुत ही स्ट्रांग है, हर चीज़ का उनको इन्फॉर्मेशन जाता है कहीं का भी, तो आपका भी रखते थे। तो ये कुछ चीज़ें उनके ऊपर भारी पड़ी है, काफ़ी भारी पड़ी है, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है, दुखी है। यहाँ भी देखिए फर्स्ट कार्ड ही आया है, जो कॉम्प्लिकेटेड की है फर्स्ट कार्ड आया है। और बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी गलतियां ही उनको भारी पड़ रही है, यहाँ भी है। तो इस वक्त वो प्यार तो बहुत कर रहे हैं, प्यार में डूबे हैं, लेकिन उनकी गलतियां, उनकी जो चीज़ें जो उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं ना, उसमें अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे कैसे आए। सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं, ऐसी फ्रिक्वेंसी आ रही है कि सॉरी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सॉरी के लिए मिलना, कुछ उस तरह की बातें करना, कुछ उस तरह की टॉपिक स्टार्ट करना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सडन सॉरी बोलेंगे तो आप पूछोगे ना किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो, और क्या पता आपका मूड भी ना करे सॉरी सुनने का, है ना। तो अब देखते हैं कि जो आपके पर्सन है अगला स्टेप उनका आपकी तरफ क्या होगा, हम फिर से देख लेते हैं। अगला स्टेप आपके पर्सन का आपके तरफ क्या होने वाला है, अगला स्टेप आपके तरफ क्या होने वाला, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन से आने वाले समय में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दी वर्ल्ड तो कार्मिक है, उनको भी पता चल रहा है कारमा है, आप निकल के जा रहे हो, आपको जहाँ रोज़ बंधे हुए थे, आप घूमते रहते थे, उसी जो फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से आपने उस चेन को तोड़ा है, बहुत अच्छे से आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, बहुत अच्छे से अपने आपने बुरे समय को निकाला है, और बहुत अच्छे से आपने उसको ब्रेक किया है, ये चीज़ उनको लग रहा है, ये चीज़ वो समझ में उनको आ रहा है कि बहुत अच्छे से आपने काम किए हैं। तो इस वक्त यूनिवर्स चाहती है कि अगर वो स्टार्ट करते हैं
तो यूनिवर्स उनके साथ होगी। लेकिन देखते हैं कि अगला स्टेप और उनके साथ क्या होगा। तो अगला अगर आप उनके साथ होंगे तो एक ब्रेक हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप चमके हैं, आपका नाम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, सभी जगह लोग आपको जान रहे हैं। जो आप 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो काम कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए है, तो आपका उस काम की वैल्यू बहुत अच्छी हो रही है, उसका आपको रिवॉर्ड बहुत अच्छे से मिल रहा है, ये वो देख सकते हैं। एंड वो चाहते हैं कि आपके साथ कोई कम्युनिकेशन करे। जैसे मैंने बोली सॉरी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत में आना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है आपको इंटरेस्ट नहीं है, बार बार पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसे मैं मोर दिखाई थी, तो ये मोर क्यों है, क्योंकि आप जो है ना आपके पास पूरा है, आप अबेंडेंट है। तो आप अपने पर्सन के गुड लक हो, आप अपने पर्सन के लकी चार्म हो। तो आपके पर्सन अगर गए हैं, पैसा भी कमाए हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है, बचा कुचा थोड़ा सा ही पैसा अगर हम देखें तो उनसे ज़्यादा पैसा आपके पास है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप उनसे कई गुना ज़्यादा आपके पास पैसे हैं। आप और आप जो है अबंडेंट है, पैसे के साथ साथ आप यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ है। ये चीज़ आपके पर्सन जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उनको लगता है कि आपके साथ होने से उनके किस्मत चमक जाते हैं। तो आप उनके लकी चार्म हो सकते हैं, आप हो सकता है उनके लिए मतलब लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, जहाँ बोलते हैं ना बैठ जाओ तो वहाँ सारा चीज़ आ जाता है। तो ऐसे कोई लकी चार्म है, उनके पिछले जन्म का किसी सोलमेट है। तो हो सकता है अगर उन्होंने आपको दुख देने के लिए आए होंगे तो परमात्मा ने भेजे हैं कि तुम लेके जाओ ये तमाम चीज़ें, तुमको छोड़ के वो जाएगा कहाँ या जाएगी कहाँ, झक मार के यहीं आएंगे। तो हो सकता है कि इस आप बहुत अबंडेंट हो, बहुत ही अबंडेंट हो, उनको वो चीज़ें समझ में आ रही है। ये भी 8 नंबर है यहाँ भी। तो आपकी जो हार्ड वर्किंग है वो उन तक ये मैसेज जो है शनिदेव पहुँचा रहे हैं कि भाई जब तक वहाँ नहीं जाएगा, जब तक वहाँ सजदा नहीं करेगा, जब तक वहाँ सर नहीं झुकाएगा, जब तक सॉरी नहीं बोलेगा बोलेगी, तब तक आगे अबंडेंट तो नहीं आने वाला है। ये 4 टुकड़े पैसे में ही रहने वाला है। ज़्यादा लेना है तो वहाँ जाना पड़ेगा। इसीलिए वो आपके पास आना चाहते हैं, रियूनियन होना चाहते हैं, फिर से वहाँ आना चाहते हैं। जो भी उनका कन्फ्यूजन था, जो भी चीज़ें था, और पिक्चर जो है काफ़ी क्लियर हो चुकी है, अब चीज़ें बहुत हट चुकी है। लेकिन जब जब आना चाह रहे हैं तो तूफान आ जा रहा है, कहीं से भी आ जा रहा है, वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, दूरियाँ जो है तय नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि जो लोग भी ऐसे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। आपको अब मुझे लगता है कि जब आप अबंडेंट हैं, जब आप इतने अच्छे से काम कर रहे हो, देखिए जो जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, उनसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप सबसे ज़्यादा किसने किया, क्या किया। जैसे अभी कारमा का देखें आप, इस कारमा को इसने कितने अच्छे से निकाली है, इस फेमिनाइन ने कितने अच्छे से निकाली है, देख रहे हो। इतने दुख में इसी सर्कल में घूमते 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 स्पेशलिस्ट हो गई। एक नीचे भी इसने खोल दिया उस बंद चीज़ को, और एक ऊपर भी खोल के खुद ट्रांसफॉर्म हो गई और वहाँ से रोशनी निकाल दी। तो इस वक्त आप स्पिरिचुअल पर्सन होंगे तो ऑब्वियस टेस्ट भी उसी तरह से होते हैं। तो ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, समझने की चीज़ों को ज़रूरत है। तो अगर आप लोग नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए और ज़्यादा काम कीजिए। ये क्यों आया है, ये आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी मेहनत को ही अपना प्यार मानिए। सबसे पहला प्यार जो है आप अपने आप से कीजिए, अपने मेहनत से कीजिए, अपने काम से कीजिए, और उन तमाम लोगों के चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। आप आइए, प्यार है उसको दबा के रखिए। जैसे ये क्वीन ऑफ कप है, कितना प्यार को दबा के रखी है। और क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ पेंटिकल की जर्नी तय करना आसान नहीं होता है। एक मदरली नेचर से, एक टूटे हुए नेचर से, क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो लोग जर्नी तय किए हैं, उनके पर्सन की पसीने छूट रहे हैं, उनके पर्सन तड़प रहे हैं मिलने के लिए। उनको लग रहा है कि आप उनके लकी चार्म हो, उनको लग रहा है कि आप उनके जीवन में बहुत कुछ है। इस वक्त वो डरे डरे सहमे सहमे से हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय किया है। तो ऑब्वियस आपके पर्सन इस वक्त डरे हुए हैं कि भाई आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपको कोई भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकती है, आपके लिए तो बस क्या ही बोलें। तो ऑब्वियस डरना बनता है कि अगर वो नहीं आए तो अभी 4 पेंटिकल्स में काम चलाना पड़ रहा है। अभी आपके पास आने के लिए इतना तूफान का सामना करना पड़ रहा है, और आप अगर हाथ से निकल गए तो क्या पता आपकी किस्मत का ही 4 पेंटिकल हाथ में लिए हों। आप निकल गए तो पेंटिकल भी निकल गई, पैसे भी निकल गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं शाइन के लिए, मैं बोलना भूल जाती हूँ। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड
और क्या है, एरीज लियो सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो 12 के 12 पूरी की पूरी राशियां यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं कि माँ बाई देवी एक कार्ड और देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। बताइए, जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ऐसे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। इतना सारा कार्ड, इतना तो चलो ले लेते हैं, अगर आ रहा है तो, अगर आ गया है तो ले लेते हैं। जो लोग भी फेमिनाइन एनर्जी डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके मास्कुलिन एनर्जी वहाँ तक, यहाँ तक आए, तो जिस चीज़ को आप रात में अगर आप लोगों को नींद नहीं आ रही है, आपके पर्सन ने धोखा दिए हैं, आपको छल कपट किए हैं, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही और आपके लाइफ में बहुत सारा परेशानी खड़ा करके निकल के चले गए हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो ब्लैक मैजिक की वजह से, उनके दिए हुए दर्द से, कष्ट से अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों से निकलने का सबसे आसान सा तरीका है कि आपके पर्सन चाहते ही यही थे और यही करके गए हैं, ताकि आप इन्हीं यादों में रोते रहो। तभी तो ये आया है यहाँ पे, कॉम्प्लिकेटेड परेशानी ही तो आपके लाइफ में खड़ा किए हैं। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीडिंग कितना रेजोनेट करती है, देखिए। तो ये इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। जो लोग निकल गए हैं अच्छी बात है, जो लोग अभी अभी आए हैं नहीं निकल पा रहे हैं, आप भी निकल जाएंगे। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले सोने के समय थोड़ा सा मन शांत करें, परमात्मा को सरेंडर करें, ओनो पोनो प्रे करें और उससे आप उसको बताइए कि मेरा दशा और दिशा को तय करें। और थोड़ी मैनिफेस्टेशन अगर आपके पति करते हैं किसी भी तरह का जादू टोना टोटका और आपको ज़बरदस्ती खींचते हैं, तो थोड़ा सा आपको भी यूनिवर्स को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आप सरेंडर करते हैं, अगर आप अपने दिल की सुनते हैं, अगर मेडिटेशन करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से, जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ आपके पर्सन की नहीं, आपकी जीत नज़र आ रही है। दी चैरियट आप बहुत अच्छे से निकाल के इन तमाम चीज़ों को ले जाओगे और बहुत आपका जो दिमाग है ना, ये बहुत ज़्यादा आपका बढ़ने वाला है। और क्या होने वाला है, आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जैसे ट्रांसफॉर्म वहाँ हुए हैं हार्ड वर्किंग से। तो जो लोग नहीं हुए हैं उनके लिए, जो हो गए हैं, जैसे कर रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, वैसे चलते रहिए। जो लोग नहीं हुए हैं, फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, उनके लिए ये गाइडलाइन है कि आप करिए। आपका जो भी व्यक्ति है वो आपके पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो उस वक्त उनका सब कुछ स्टक हो जाएगा, वो हैंगमैन के कंडीशन में आ जाएंगे। और फिर उनको रियलाइज होगा, जैसे जिनको जिनको रियलाइज हो रहा है, आ रहे हैं, उनके भी पर्सन को रियलाइज होगा। एंड अगेन लवर आ गया, आप देख लो अगेन लवर आ गया, घूम फिर के कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, तो अगेन लवर आ गया। तो जो भी व्यक्ति पैसे के पीछे भाग, इस वक्त उनके पर्सन के पास बहुत पैसा है और घमंड है और दिखा रहे हैं, तो आप जब ऐसा करेंगे तो वो भी आ जाएंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स का। उनका पास भी वो जो चीज़ें हैं वो कम होते होते यहाँ आ जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी। जो 3rd-4th 10% जिसमें बांट रहे हैं, वो फिर लक्ष्मी वैसे जाती है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी वैल्यू कीजिए, परेशान मत होइए और चैरियट के इसमें आइए। आप थोड़ा सा, आपको स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा अपने दिल की सुनने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप सुनेंगे तो आपके अंदर वो पावर है, परमात्मा की वो शक्ति है। देखिए, ऊपर में परमात्मा की वो शक्ति है कि आप इसको लेके जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आपका जो ये गोल्डन जो एनर्जी है, ये आपको जीत तक ले जाएगी। तो आपके जो शक्ति में है ना, बढ़ोतरी होगी। तो बस फेमिनाइन को वही चीज़ करना है और आप करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप चल पड़े हो, आपने कमर कस ली है। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। अपना सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें और उसके बाद अपने काम से प्यार करें। फर्स्ट खुद से, दूसरा काम से, कैरियर से, जहाँ भी है। उम्र मत देखिए किस उम्र में है, आप गिवर बनिए, देना सीखिए। ठीक है, तो आप जरूर परमात्मा, जिताने वाले और हराने वाले ये नहीं होते हैं, परमात्मा होते हैं। वो सबके बाप हैं, ऊपर बैठे हैं। ये क्या स्पाई करेंगे, इनको भी स्पाई करने वाला कोई ऊपर बैठा है, ये भूल चुके हैं। तो उनको आपको याद दिलाने की उनको ज़रूरत है। ठीक है,
तो आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और उसके बाद अपने काम से प्यार कीजिए, देन अपने पार्टनर से प्यार कीजिए। ओके, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।